माँ से ही शुरुआत करूँगा कि सब कुछ मंगल हो, मैं दही में चीनी डालकर खाकर आया हूँ। सब कुछ मंगल हो, मैं दही में चीनी डालकर खाकर आया हूँ। मेरे चाहने वाले होंगे इस महफिल में, मैं आज फिर माँ के हाथों से संवर के आया हूँ। एक बार एक माँ अपने 10 साल के बेटे से एक सवाल करती है कि बेटा अगर मैं अंधी हो गई तो तुम क्या करोगे। तो बेटा कहता है नहीं माँ, मैं तुम्हें अंधी होने ही नहीं दूंगा। माँ कहती है अगर मैं हो गई तो बेटा कहता है माँ मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा और मैं तुम्हें ठीक करा दूंगा। फिर यही सवाल बेटा अपनी माँ से करता है कि माँ अगर मैं अंधा हो गया तो तुम क्या करोगी। तो माँ बेटे की तरफ देखती है और मुस्कुरा कर जवाब देती है मेरे लाल, मैं अपनी दोनों आंखें ही तुम्हें दे दूंगी। सच में माँ के लिए कोई भी शब्द बहुत छोटा है। 2 लाइन है कि भीड़ में भी सीने से लगाकर दूध पिला देती है। अगर बच्चा भूखा हो तो माँ अपनी शर्म भी भुला देती है। ऐ इंसान कभी ना दुखाना अपने माँ के दिल को, क्योंकि माँ ही है जो आपके बद्दुआ को भी दुआ बना देती है। तकलीफ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती। तकलीफ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती। कैसे बताऊं मैं उसके बारे में। अरे यार माँ शब्दों में बयां नहीं होती। सवाल था कि इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है। किसी ने दिल लिख दिया, किसी ने रात लिख दिया, किसी ने पुण्य लिख दिया, किसी ने पाप लिख दिया। वहां पे एक अनाथ बच्चा भी बैठा था, उसने जवाब में माँ बाप लिख दिया। अगर वक्त मिले तो पल का तो हाल पूछ लेना, अगर जिंदगी परेशान करे तो सवाल पूछ लेना। और जिन्होंने सिखाया है पैरों पर चलना, और जिन्होंने सिखाया है पैरों पर चलना, कभी उन माँ बाप का भी ख्याल पूछ लेना। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या है? माँ। सबसे ज्यादा समझदार? माँ। सबसे ज्यादा दानी? माँ। अरे माँ के अलावा भी कुछ है दुनिया में? हाँ। क्या? कुछ नहीं। माँ तेरी उंगली। घर से दूर रहने वाले हर बेटों के लिए कुछ लाइन है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि घर को घर बनाने के लिए घर से दूर चले जाते हैं, कि घर को घर बनाने के लिए घर से दूर चले जाते हैं। दूसरे शहर में एक छोटे से कमरे को अपना आशिया बनाते हैं। घर में मेहमान आने पर सबसे लाडला बेटा बताती थी माँ, अब खुद ही अपने घर में मेहमान बनकर जाते हैं। मकान ही बचा है कि घर अब अंदर ढहने लगे। क्या बात है? कि मकान ही बचा है अब कि घर अंदर अब ढहने लगे। बच्चे दूर शहर में अकेले माँ बाप रहने लगे। तुमने माँ के साथ खाना खाया कब था? तुम्हें तो याद भी नहीं कि उसे गले लगाया कब था। कभी फुर्सत हो तो अपने हाथों से खाना खिला देना। अकेला महसूस करती है, एक बार माँ को गले लगा लेना। इतना दर्द सहा है जिंदगी में, वो बातें अब जुबान से बयां नहीं होती। इतना दर्द सहा है जिंदगी में, वो बातें अब जुबान से बयां नहीं होती। मैं तो कब का टूट कर बिखर जाता अगर मेरे साथ मेरी माँ नहीं होती। उसके कदमों में जन्नत को बसते देखा है, उसकी दुआओं में खुशियों को कसते देखा है। खुदा का क्या है नहीं दिखता ना दिखे, खुदा का क्या है नहीं दिखता ना दिखे। मैंने अपनी माँ को हंसते देखा है कि मैं डरा नहीं, सामने मौत खड़ी थी। मैं डरा नहीं, सामने मौत खड़ी थी। और मैं क्यों डरता मौत से पहले मेरी माँ खड़ी थी। सर पर हाथ फेर दे तो हिम्मत मिल जाए, सर पर हाथ फेर दे तो हिम्मत मिल जाए। माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। यार इस दुनिया में केवल माँ ही एक ऐसी शख्स है जो सिर्फ देख के बता सकती है कि आंखें सोने से लाल हुई है या फिर रोने से। तेरी कि मेरे बाप की कोई शिकायत करूं भी तो क्या करूं, जो भी मांगू वक्त से पहले मिल जाता है। कि मेरे बाप की कोई शिकायत करूं भी तो क्या करूं, जो भी मांगू वक्त से पहले मिल जाता है। मैं काला पीला गोरा सावला जैसा भी हूं, मुझे देखते ही मेरी माँ का चेहरा खिल जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया मुझे क्या कहती है, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया मुझे क्या कहती है। मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ये सिर्फ मेरी माँ कहती है। घर पहुँचते ही भले ही हमें माँ से कोई काम ना हो, पर हमारा पहला और आखिरी सवाल यही होता है कि माँ कहाँ है। उन्हें देखकर दिल को सुकून आता है।
जो आज कलम उठा ली है तो दो बात लिखता हूँ, जो तेरे बारे में ना लिखूं तो क्या खाक लिखता हूँ। लेकिन जब जिक्र करनी हो पूरी कायनात की, तो कलम उठा के सिर्फ माँ लिखता हूँ। मेरे लिए मंदिर और मज़ारों में दुआ करती है, और मुझे मायूस देखकर अक्सर वो खुद रोया करती है। वो माँ है मेरी, वो खुद से ज्यादा मुझे प्यार करती है।